बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हरूफ तहजी की वर्कशीट है, इसको देख के आपने ये नहीं सोचना कि मैं आपको अलिफ से ये तक हरूफ पढ़ाने लगी हूँ, बल्कि इसका मकसद कुछ और है। अभी जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि बच्चों को ब्रायमर बानी रट्टा मत लगवाया करें। हमारे यहाँ असल में ये समझा जाता है कि जिस बच्चे को अलिफ से ये तक पूरी हरूफ तहजी लिखनी आती है और पढ़नी आती है, तो वो तो उर्दू में मास्टर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब बच्चे आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से मुराद ये है कि जब वो केजी में या फिर वन में जाते हैं और उनसे हम अल्फाज और जुमले लिखवाते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इसका रट्टा लगाया हुआ होता है। अभी इसको हरूफ तहजी को पढ़ने का, सिखाने का तरीकाकार ये है कि आप ना इनके सेक्शंस बना लें। ठीक है, अब आपको जैसे नजर आ रहा है, मैंने ना डिफरेंट कलर्स के साथ इनके खानदान लिखे हुए हैं और इनके जोड़े लिखे हुए हैं। जब आप खानदान और जोड़ों के लिहाज से बच्चों को हरूफ तहजी की पहचान कराएंगे, तो प्रेप क्लास में जाके यकीन करें बच्चों को कतई कोई मसला नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अलिफ और अलिफ मद आ जो है ना, वो अलग कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, ये एक जोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि अलिफ और अलिफ मद आ दोनों का साउंड तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, इसलिए हम इनको एक जोड़ा कहेंगे। उसके बाद नीचे जो बे पे ते टे से है, ये एक खानदान है। बच्चों को जब हरूफ तहजी करवा दी जाती है, तो उसके बाद हमने मिक्स एंड मैच उनसे क्वेश्चंस करने होते हैं, कि हमने उनसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या फिर वैसे ही रैंडम बस बैठे हुए हैं तो बच्चों से पूछना शुरू कर दें, बेटा बताओ बे के खानदान में कितने लोग होते हैं, कितने हरूफ होते हैं। और बच्चे को फिर याद होना चाहिए कि जी बे के खानदान में तो 5 होते हैं। और फिर आपने पूछना है, अच्छा बताओ कि ते में कितने डॉट्स होते हैं। वो अगर उसको आता होगा तो वो कहेगा 2। फिर आपने पूछना है कि ऊपर या नीचे। बच्चा आंसर करेगा कि ऊपर। तो इस तरीके से डॉट्स की यानी कि नुक्तों की भी पहचान होगी, और साथ में उसको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने नुक्ते कहाँ पे लगाने हैं। यकीन करें, बच्चे 6 महीने तो ले ही लेते हैं इनके ये जो नुक्ते हैं इनको याद करने में। तो साथ ही साथ बे की फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए, कि छोटे जो बच्चे होते हैं, चलो उनको तो हम मार्जिन दे देते हैं, जो 2 साल के बच्चे हैं या फिर 2.5 साल के या 3 साल के, कि वो बे जो है वो ऐसे सीधा, फिर ऐसे और फिर ऐसे वो शुरू में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, नर्सरी में जब चला जाता है, तो फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता बताना है कि ऐसे ना कर्व बनाना है। आपने कर्व बनाते हुए नीचे आना है। यहाँ पे जैसे लाइन नहीं लगी हुई, तो कॉपी में तो लाइन लगी होती है, आपने लाइन को टच करना है, सीधा आगे जाना है और फिर एकदम से ऊपर चले जाना है। यहाँ से कर्व बनेगा और यहाँ से सीधा बनेगा, और फिर आपने डॉट लगा देना है। तो जो ये वाली है ना बे पे की फॉर्मेशन, तो फिर कोई भी टीचर या फिर बच्चा जहाँ जिस भी स्कूल में एंट्री टेस्ट के लिए जाता है, तो वहां पे उसको पॉइंट आउट नहीं किया जाता। वो समझ जाते हैं कि इसको प्रॉपर फॉर्मेशन सिखाई गई है। ठीक है, फिर आगे जिम का खानदान आ जाता है। जिम के खानदान में आपने इस तरह से बताना है कि थोड़ी सी स्लांट लाइन बना के ऊपर, फिर स्लीपिंग लाइन, क्योंकि बच्चों को स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का पता होता है। स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्लांट लाइन, और फिर अब यहाँ पे जैसे लाइन है ना, तो जो जीम की बैली होती है वो लाइन से नीचे और लाइन तक, बस इससे ऊपर नहीं जाना। बैली को लाइन से नीचे बनाना है और डॉट लाइन के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से जब सिखाना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा भी इसी चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, जीम का खानदान हो गया, 4 हरूफ होते हैं। फिर दाल के खानदान में 3 हरूफ होते हैं। दाल की फॉर्मेशन, कभी ये गलती नहीं करना कि बच्चे को आपने इस तरह से एक बस कान बना दिया या सेमी सर्कल बना दिया, नहीं। क्या कहते हैं, दाल के लिए आपने स्लांट लाइन की फॉर्म में नीचे आना है, और फिर आपने इसको मतलब कर्व बनाना है, इसका स्लांट एंड देन कर्व। ये दाल की असल शेप होती है। रे है, अभी पेरेंट्स और टीचर्स ये गलती करते हैं, सीधी लाइन स्लांट लाइन, दिस इज नॉट रे। रे के लिए स्लांट लाइन हल्की सी, ज्यादा नहीं, स्लांट लाइन और फिर स्लांट लाइन। रे इस तरह लेटा हुआ होता है। ठीक है, रे अड़े जे ये। अब सीन के लिए छोटे बच्चों को अलाउड है कि वो अलग अलग इस तरह से शोशे बनाएं, कोई मसला नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है,
लेकिन प्रेप क्लास में ये चीज़ नहीं चलेगी। प्रेप क्लास में आपने ये बताना है, सबसे पहले तो शोशों की पहचान करा दें, ठीक है। अब शोशों की पहचान हम कैसे कराते हैं कि बेटा ये इसके टीथ हैं, ठीक है, तो टीथ बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता टीथ और शोशे दोनों वर्ड्स को मिक्स करना है, और फिर जैसे ही शोशे का लफ्ज़ आप बोलेंगे तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि अच्छा मैंने टीथ बनाने हैं। तो एक छोटा शोशा और फिर एक बड़ा शोशा, ठीक है। जब तेजी में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ऐसे, और फिर राइट साइड पे बैली, और वही वाला रूल कि बैली लाइन से नीचे आएगी। सीन शीन का जोड़ा है, ठीक है, सीन शीन का जोड़ा है, ये खानदान नहीं है। सौद सौद जोड़ा, सौद की आय कैसे बनानी है, ये आपने स्लांट अप यानी कि स्लांट बनाते हुए। अच्छा, स्लांटिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन की पहचान तो आपने शुरू से ही करवा देनी है बच्चे को, ताकि फिर बाद में जहां जहां पे आप यूज करेंगे तो वो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो क्या करना है, ऐसे ऊपर गए, ऐसे, या तो आय कह लें या लीफ कह लें, कोई भी हो चलेगा, ठीक है। ये देखें जी, ये आय बना दी, उसके बाद राइट साइड पे बैली, और बैली लाइन से नीचे। सौद सौद एक जोड़ा, तोय जोय, सीधा तोय नहीं है, हल्का सा कर्व, ऐसे गो बैक, और फिर इसकी आय, तोय की भी आय होती है, ठीक है। आइन गाइन, बैली लाइन से नीचे जोड़ा है, फेक ऑफ एक जोड़ा है, काफ गाफ एक जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद जो अकेले हरूफ हैं वो हैं लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये बड़ी ये। अच्छा, अब आप लोग इनमें एक गलती ये करते हैं जनाब, नून में, कि नून अपना दोनों साइड्स ऐसे बराबर लिख देते हैं। नून की दोनों साइड नहीं, बच्चे को शुरू से ही सिखाना है, ठीक है। जो चीज़ शुरू से सिखाई जाएगी आहिस्ता आहिस्ता वही माइंड में परमानेंटली बैठ जाएगी। कि आपने स्टार्ट किया लाइन से नीचे बैली, और यहाँ पे आके आपने स्टॉप कर देना है, ये दोनों में फर्क होना चाहिए, ठीक है। नून इस तरह से नहीं होता। वाओ और हे बच्चे ऐसे बस गोल सा डाल देते हैं, लेकिन शुरू में ठीक है, बाद में फिर ना ऐसे उसको, ऐसे, ये जिस तरह से स्ट्रॉबेरी शेप होती है ना, वो आपने इसको बताना है। अच्छा, हमजा छोटी है बड़ी है, बड़ी है थोड़ी सी लाइन से ऊपर, प्रेप क्लास का बच्चा आराम से कर लेता है। कैसे, ऐसे, ऐसे हल्का सा ऊपर। यकीन करें कि ये जो अलिफ बे पे है ना, ये इतनी बड़ी फील्ड है कि मतलब 6 महीने 1 साल अगर आप सिर्फ इसी एक वर्कशीट में खेलते रहेंगे ना, तो वो फिर आपको लाइफ टाइम पे बैक करेगी वो चीज़ बच्चों की, क्योंकि हरूफ तहजी की फॉर्मेशन अच्छी हो जाएगी, उनको पढ़ना आ जाएगा, और उनके माइंड में ना हर चीज़ का साउंड बैठ जाएगा, और फिर आगे उसको बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आदि अशकाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।